अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम हाफ चैप्टर हो गया था, उसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है देखिए, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट जब एक मीडियम में ट्रैवल करते हुए किसी दूसरे मीडियम की सरफेस पे फॉल करती है तो वो पहले मीडियम में बाउंस बैक होती है, इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जो आपने पहला टॉपिक पढ़ा था। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन है ये, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहले दो लॉज थे, फिर डिफरेंशिएट करें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में। एंगल ऑफ इंसिडेंट कहाँ बनता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। यानी इंसिडेंट रे जो आएगी आगे मीडियम पे फॉल करेगी, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। उसके बाद व्हाट इज़ मीन बाय रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, जिसमें हमने पढ़ा था स्मूथ सरफेस होगी तो डेफिनेटली लाइट एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, तो उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल रहता है। जबकि जो इरेगुलर सरफेस होती है उसके अंदर लाइट मैनी डायरेक्शन में जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं, जिसमें रफ सरफेस जो होती है वो लाइट को मैनी डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट कर देती है। उसके बाद है जी व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, और इसकी टाइप्स लिखें। स्फेरिकल मिरर क्या था कि मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। दो तरह के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर जो होता है स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है। स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। तो ये उनकी टाइप्स के नाम भी साथ मैंने ये भी बता दिया कि कौन सा कैसे काम करता है। आगे है व्हाट इज कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कनकेव मिरर। इन केस ऑफ कनकेव मिरर द साइज ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेज कैन बी फाउंड बाय द कनकेव मिरर। उसके बाद नेक्स्ट है जी व्हाट इज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर उसकी आउटर सरफेस होगी और वो सिर्फ वर्चुअल बनाता है इमेज। द स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग is called convex mirror. In convex mirror, the size of the image is always smaller than the object. Only virtual and irit image is formed. Irit mean upside up रहेगी, found by the convex mirror. उसके बाद है जी state the difference between concave and convex mirror. इनमें डिफरेंस बताएं। फिर दोबारा वही बात आ गई, तो इसकी इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, इसकी आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, इसका फोकस रियल होता है, इसका फोकस वर्चुअल होता है। और कनकेव की फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाती है क्योंकि फोकस रियल था। कन्वेक्स की फोकल लेंथ जो है ना वो नेगेटिव ली जाती है क्योंकि इसका फोकस वर्चुअल था। दोनों इमेज बना सकता है कनकेव, रियल भी और वर्चुअल भी, जबकि जो कन्वेक्स है वो सिर्फ वर्चुअल और एरेट इमेज बनाता है। उसके बाद है जी राइट टू करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ फोकस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स। इनकी फोकस की करेक्टरिस्टिक लिखें। कनकेव का फोकस इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है, इसका बिहाइंड द मिरर होता है। इसका रियल फोकस है, लाइट एक्चुअली पास करती है वहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिररों से कन्वर्ज करती है पॉइंट फोकस पॉइंट पे। और जबकि यहाँ पर क्या वर्चुअल फोकस है तो लाइट रे जो है ना अपेयर टू कम फ्रॉम दैट पॉइंट आती है, तो इसलिए इसे वर्चुअल फोकस कहते हैं। आगे डिफाइन पोल एंड डिफाइन कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल जो है मिड पॉइंट को कहते हैं कर्व सरफेस की। इट इज मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इट इज आल्सो कॉल्ड वर्टस एंड इज आल्सो इट इज डिनोटेड बाय पी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, यानी स्फेरिकल मिरर जो होता है स्फेयर से कट किया गया होता है, जो सेंटर ऑफ स्फेयर का होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। सी से डिनोट करते हैं। डिफाइन पोल एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो पोल दोबारा आ गया, वही रेडियस जो होगा वो इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। ये उसी स्फेयर का रेडियस होगा जिससे मिरर को आपने हासिल किया है। इट इज नोटेड बाय आ कैपिटल आर। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जहाँ पर लाइट रेज रिफ्लेक्ट करती हैं मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द mirror. So after reflection from the concave mirror, rays of light parallel to the principal axis converge to the point F. This point is called principal focus of the mirror. Hence, concave mirror are also called converging mirror, क्योंकि उसने converge कर दी, जबकि in case of convex क्या हुआ, उसने diverge कर दी थी। तो after reflection from the mirror, rays of light parallel to the principal axis appear to come from a point F situated behind the mirror. In other words, रेज ऑफ लाइट अपेयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ। एफ से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती हैं बिहाइंड द मिरर से, इसलिए ये वर्चुअल फोकस है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इज आल्सो डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, तो इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। आगे है जी व्हाट इज मीन बाय रियल एंड वर्चुअल फोकस। ये भी दोबारा देखा, देखें रियल फोकस क्या होगा। सिंस इन केस ऑफ कनकेव मिरर रेज ऑफ लाइट एक्चुअली पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस,
तो इसे रियल फोकस कहते हैं। जबकि जो वर्चुअल फोकस है वो कन्वेक्स मिरर में होता है। उसमें क्या है, वर्चुअल फोकस बिकॉज रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू इट बट अपेयर टू डू सो, उसमें से एक्चुअली पास नहीं कर रही होती, ऐसा दिखाई दे रहा होता है कि उस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, इसलिए उसे वर्चुअल फोकस कहते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय फोकल लेंथ? फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द principal focus. It is the distance of the from the pole to the principal focus measured along the principal axis. ठीक है जी। तो what are the difference between real image and virtual image? तो रियल इमेज जो होता है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, जबकि वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। और रियल इमेज जो है रियल इमेज जो है वो रेज ऑफ लाइट जो है वो एक्चुअली कन्वर्ज करती हैं जो है ना इमेज बनाने के लिए आपस में मीट करती हैं। वर्चुअल इमेज जो है वो पेयर टू डाइवर्ज होता है, तो इमेज इन्वर्टेड होता है, इसका इमेज एरेटिक होता है। और उसके बाद नेक्स्ट है जी डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो अपनी प्रोपेगेशन की डायरेक्शन को चेंज करती है, इसे हम बेंडिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो गिव टू एग्जांपल ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम डेली लाइफ। डेली लाइफ से एग्जांपल है, एक तो सीइंग ए फिश अंडर द वाटर, यानी आप पानी में मछली को देख रहे हैं जिसमें आपको वो कम गहराई पे नज़र आ रही होगी, तो इसकी डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई हुई है। तो ये इसमें फ़िलहाल ये लिखना है जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा कैमरा है, कैमरे के अंदर लाइट रिफ्लेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ लेंस, और इमेज बनता है आपका छोटा सा स्मॉल सा इमेज बन जाता है उस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। तो ये दो एप्लीकेशन है जहाँ पर रिफ्लेक्शन यूज़ होती है डेली लाइफ के अंदर। आगे चलिए, व्हाट इज़ सिनल लॉ? सिनल लॉ क्या था, इसका फार्मूला लिखिए। तो रिफ्रैक्शन में था, अकॉर्डिंग टू सिनल लॉ रेशियो ऑफ द साइन आई ओवर साइन आर इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। सो वी हैव साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन, जो कि n1 ओवर n2 भी था। फिर डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ये रेशियो थी। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ द मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट c of the light in a vacuum to the speed v of the light in the vacuum. तो स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, मीडियम में हमेशा कम होती है, तो n इक्वल टू सी ओवर वी, तो n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है किसी भी मीडियम के लिए, एयर के लिए 1 होती है बस। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर एंड आइस, ये साइड बॉक्स से बनाए गए हैं क्वेश्चन, ये आते हैं पेपर में। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है और आइस का 1.31 होता है। और फिर वो कहता है कि फ़िश जो होती है अंडर वाटर वो डिफरेंट डेप्थ पे जो है ना वो हमें नज़र आती है, तो एक्चुअली वो उतनी डेप्थ पे नहीं होती, तो ऐसा क्यों होता है ये बताएं। तो देखें, फ़िश अंडर वाटर अपेयर टू बी शॉलर देन इस एक्चुअल डेप्थ, वो अपनी एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा ऊपर नज़र आती है, क्योंकि लाइट जब उसे टकरा के ऊपर आती है तो अगर आप साइड वाले जगह पे खड़े होकर देखेंगे, यानी साइड से देखेंगे, तो लाइट जब आपकी तरफ आएगी पानी से निकलकर थोड़ा बेंड हो जाएगी। आपकी आई और ब्रेन जो है ना उस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को जो है ना वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर उसको डिटेक्ट नहीं करती। आप उसी स्ट्रेट लाइन में देखते हैं तो आपको उसकी एक्चुअल डेप्थ नज़र नहीं आती, जो अपेयरिंग डेप्थ है वो नज़र आती है। इट इज़ कॉज्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट एट द सरफेस ऑफ द वाटर एट द वाटर एयर इंटरफेस। The ray of light coming from the fish are bent away from the normal and they leave water, hence the ray appear to come from the virtual image which is above the fish। ये आपको मैं उसमें से दिखा देता हूँ, जो आपकी बुक है उसमें डायग्राम बनी हुई है ये, तो आप उसमें से ये देख लीजिएगा। तो ये बुक्स हैं उसमें से आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें आप इसको देख सकते हैं। ये देखें, एक तो ये वाली, ये देखें ये फ़िश है, यहाँ पे यहाँ से लाइट जाएगी, अब आप साइड से देख रहे हैं, वो जब बाहर निकलेगी लाइट वाटर सरफेस से तो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और आप उसी स्ट्रेट लाइन में देखेंगे और आपको फिश यहाँ की बजाय यहाँ नज़र आने लगेगी, तो ये पेरेंट पोजीशन बन जाएगी, वो कम डेप्थ में चली जाएगी। इसी तरह ये पेंसिल भी टूटी हुई नज़र आती है जो पहले भी जिक्र किया था। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। आगे है वाई डज डिस्पर्शन ऑफ लाइट अक्कर। ये मैंने डिटेल के साथ बताया था कि जो विजिबल लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। हर कलर जो है ना बेंड होता है डिफरेंट अमाउंट से, क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट होती है। तो जब वो रिफ्लेक्ट करता है ग्लास से या किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से, जैसे वाटर ड्रॉप का था, तो विजिबल लाइट जो है ना स्प्लिट हो जाती है अपने कलर्स के अंदर, उसे हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो व्हाट इज़ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो व्हेन द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकम ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल,
then rays does not enter into the second medium but reflect back into the same medium. Such reflection of light is called total internal reflection. इसके लिए condition थी the ray of light should travel from denser medium to rare medium. The angle of incident should be greater than the critical angle. उसके बाद what is mean by critical angle? Critical angle क्या होता है? The angle of incident that causes the refracted ray in the rare medium to bend through 90 डिग्री. ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस पर रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री का हो जाए उसे हम नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल का. तो फार्मूला सी इजिकल टू साइन इनवर्स 1/n है. फिर ये फाइंड भी करना है. ये हमने एग्जांपल सॉल्व कर ली थी. यहाँ जीरो स्टेटमेंट ही है. आगे व्हाट आर द ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर क्या है जो हमने कल पढ़ा था. तो ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ हेयर साइज थ्रेड ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स विच हैज़ नंबर ऑफ एडवांटेजेस इन टेलीकम्युनिकेशन फील्ड. फिर आगे डिफरेंशिएट करना है कोर और क्लेडिंग के अंदर. ये बहुत दफ़ा आया क्वेश्चन. Inner part of the fiber optics that carries the light is called core. The core is made of glass or plastic of relatively high refractive index index of refraction या refractive index. और outer जो concentric shell होता है is called cladding. The cladding is made of glass or plastic but relatively low refractive index. तो आगे राइट टू यूजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर टेलीकम्युनिकेशन और मॉडर्न कम्युनिकेशन में सिस्टम में यूज़ होती है. इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ टेलीफोन कॉल एट अ टाइम विदाउट एनी इंटरफेरेंस जो है ना वो ऑपरेट कर सकते हैं. प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म इज़ अ ट्रांसपेरेंट बॉडी मेड बाय द ऑप्टिकल ग्लास विद एट लीस्ट टू पॉलिश्ड प्लेन फेसेस इंक्लाइन टूवर्ड ईच अदर फ्रॉम विच द लाइट इज रिफ्रैक्ट. उसके बाद व्हाट इज़ रीज़न ऑफ यूजिंग टू प्रिज्म इन द पेरिस्कोप. ये भी आपकी बुक में साइड बॉक्स है तो वहाँ से पूछा गया ये क्वेश्चन. दो पेरिस्कोप क्यों यूज़ की जाती हैं वगैरह. तो यहाँ देखें यहाँ भी यहाँ दो यूज़ की गई हैं कि यहाँ पे और एक यहाँ पे. यहाँ देखें यहाँ 90 पे बैंड करवाया फिर यहाँ 90 पे बैंड करवाया. तो ये पूछ रहा है. तो प्रिज्म मेक यूज़ ऑफ जो है ना वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एडवांटेजेस ओवर लॉसेस यू हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम मिरर. अगर हम वहाँ कहते हैं मिरर लगा दें यहाँ पर सिंपली वो लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं तो इमेज जो है ना वो जो बनती है वो थोड़ा डिस्टर्बिंग बनती है. जबकि ये जो आप प्रिज्म लगाएंगे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है जो कि 90% जो है ना लाइट मिरर रिफ्लेक्ट करते हैं. बाकी 5% वो थोड़ा सा लॉस करा देते हैं प्योरिटी होने की वजह से. जबकि प्रिज्म जो होगा प्योर ग्लास का होगा तो डेफिनेटली वो अवॉइड करेगा इस तरह की डिस्टॉर्शन को. तो रिज़ल्ट जो है वो आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा. उसके बाद ये डायग्राम जो आपने कल बनाई थी ये इंसिडेंट रे आई यहाँ से बेंड हुई और फिर इमर्ज हुई और फिर आपने एंगल मेजर किए और ये इंसिडेंट रे को बढ़ाया ये रिफ्रैक्टेड रे को इमर्जिंग रे को बढ़ाया ये एंगल ऑफ डेविएशन बना. उसके बाद था व्हाट इज़ लाइट पाइप. इसके यूजेस लिखे. लाइट पाइप इफ several thousands fine thread of optical fiber are bundled together then a flexible light pipe is obtained. यानी काफ़ी सारे आप ऑप्टिकल फाइबर जोड़ दें तो उसे हम फिर एक लाइट पाइप का नाम दे देते हैं. तो वो यूज़ करते हैं डॉक्टर इंजीनियर उन जगहों को देखने के लिए जहाँ हम जो है ना असेसिबल जो नहीं हो पाते विजिबल नहीं हो पाती चीज़ें. तो दे कैन आल्सो बी यूज टू ट्रांसमिट इमेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इमेज भी ट्रांसमिट होती है. आगे है आप ब्रीफली नोट लिखें एंडोस्कोप पे. एंडोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर व्यूइंग एंड फोटोग्राफिंग ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय यूजिंग द लाइट पाइप. डॉक्टर यूज़ करते हैं इसको इंटरनल ऑर्गन देखने के लिए तो इसे हम एंडोस्कोप कहते हैं. और ये प्रोसेस एंडोस्कोपी कहलाता है. 3 टाइप्स हैं इसकी. गैस्ट्रोस्कोप है वो इंस्ट्रूमेंट्स है जो स्टमक को. फिर ब्रांचोस्कोप है उसको थ्रॉट. फिर साइक्ट्रोस्कोप है उसको ब्लेंडर देखने के लिए जो है ना हम एग्जामिन करने के लिए यूज़ करते हैं. फिर दोबारा वही क्वेश्चन रहा. 2 एंडोस्कोप के नाम लिखें और अब तीनों लिख दिए दोबारा. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रोस्कोप और ब्रांचोस्कोप. फिर दोबारा वही पूछ रहा है सेपरेटली. ये स्टमक के लिए यूज़ होती है दूसरी जो है वो थ्रॉट के लिए यूज़ होती है. तो ये आपके हाफ शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए. हाफ चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था. तो बाकी इंशाल्लाह कल फिर हम स्टार्ट करेंगे लेंसेज और उसके बाद फिर आगे इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस और एंड पे आई आएगी ह्यूमन आई उसके बारे में पढ़ेंगे. फिर आई डिफेक्ट्स आएंगे वो पढ़ेंगे. चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो कल फिर इंशाल्लाह लेंस स्टार्ट करेंगे. टिल देन टेक